नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं पॉलिटी की क्लास नंबर 3। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 कवर करेंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से संबंधित टॉप 30 प्लस एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, तो इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको मिस नहीं करना दोस्तों, आज के इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक ज़रूर पूरी देखना। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास लेकर के आता रहता हूँ, चाहे स्टैटिक जीके की क्लास हो, चाहे हिस्ट्री जीके की या पॉलिटी जीके की। तो इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आइए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संविधान का दोस्तों ऐसा कौन सा भाग है जिसको आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो आपको याद रखना दोस्तों, प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है संविधान की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। यानी दोस्तों, जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, उन्होंने किस चीज़ पर, किस पॉइंट पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इन्होंने प्रस्तावना पर सबसे अधिक ध्यान दिया है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। यानी दोस्तों, जो भारत में जनप्रिय संप्रभुता है सबको मालूम है, क्योंकि भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है वो दोस्तों इन शब्दों से, मतलब हम भारत के लोग, इससे शुरुआत होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है कि यहाँ राज्य का जो प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। जैसे आपके मुख्यमंत्री हो गए राज्य के, तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल होता है एक निश्चित समय के लिए होता है कि 4 साल रहेंगे कि 5 साल रहेंगे। आपको मालूम 5 साल रहते हैं। तो इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है कि मतलब ये नहीं कि अगर वो एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो ज़िंदगी भर वही रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये नहीं है, फिर चुनाव होंगे, उसके बाद जो जिसकी जीत होगी उसी का व्यक्ति फिर सीट पर बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक निर्धारित समय के लिए हर चीज़ होती है, तो इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत है एक, यानी भारत क्या है। तो दोस्तों, जो भारत है ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, जो धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है वो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है कि भारतीय राज्य। तो दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इसका जो मतलब है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। वही बात है कि दोस्तों जो राज्य का मुखिया होगा
उसके जो अध्यक्ष होंगे वो वंशानुगत रूप से ना हो। मतलब ये नहीं कि अगर वो एक बार बैठ गए तो अपने बेटों को बैठा देंगे, बेटे के बाद बेटी को बिठा देंगे, तो ऐसा नहीं। उसके लिए चुनाव होगा। चुनाव जिस पार्टी जीतेगी, जिसके ज़्यादा विधायक होंगे, सांसद होंगे, उसी प्रकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चयन होगा। ठीक है, वो वंशानुगत रूप से नहीं होंगे कि उनका मन होगा तो अपने परिवार में किसी को बिठाते रहेंगे, उनके अलावा और कोई देश पर राज्य नहीं करेगा। तो ऐसा मतलब नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया। तो दोस्तों ये जो दो शब्द हैं आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों दो शब्द जो हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है, इनको किस संविधान संशोधन के उससे जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन से उद्देशिका में, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आपको संशोधन भी याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसमें जो भारत को घोषित किया गया है वो दोस्तों किस प्रकार से, तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। यानी दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की जो उद्देशिका उसमें शामिल नहीं है, उसमें मौजूद नहीं है। तो दोस्तों जो लोक कल्याण है ये संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं, जबकि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न ये दोस्तों शामिल है। तो आपको याद रखना। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसके सिलसिले में जो इसका ऑर्डर है, इसका जो क्रम है वो कौन सा सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र है हमारा भारत देश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है। यानी दोस्तों जो अभी हमने आपको बताया है जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसके तहत जो प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया है वो कौन सा शब्द है। तो दोस्तों वो है समाजवाद को जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। कई बार दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो संविधान की आत्मा है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डॉट है। यानी जो मूल भारतीय संविधान है इसके अकॉर्डिंग जो भारत क्या है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो है भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों जो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित जो लोकतंत्र है इसको जो स्वीकारा गया है दोस्तों वो उपर्युक्त सभी यानी राजनीतिक राजतंत्र के रूप में भी स्वीकार किया और आर्थिक लोकतंत्र के रूप में भी स्वीकार किया गया है और सामाजिक राजतंत्र के रूप में भी स्वीकार किया गया। तो आपको इन तीनों पॉइंट्स को भी याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आपको याद रखना दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो जनता में निहित होती है। किसमें? जनता में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता।
तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इससे जो स्पष्ट नहीं होता है वो क्या नहीं स्पष्ट होता है, तो दोस्तों वो है संविधान को लागू करने की तिथि, ये स्पष्ट नहीं होता। जबकि संविधान के स्रोत, शासन के अध्यायों का विवरण और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, ये सभी क्या होते हैं, ये स्पष्ट किए जाते हैं किससे, संविधान की प्रस्तावना से। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें जो भारत देश का नाम है वो क्या उल्लिखित है, यानी क्या लिखा गया है। तो दोस्तों इसमें भारत और इंडिया नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान है इसको किसके द्वारा स्वीकार किया गया। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है, इसको जो है भारत की जनता के द्वारा स्वीकार किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है। इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना कि जो भारत की दोस्तों संप्रभुता है वो किसमें निहित होती है। तो दोस्तों ये भारत की जनता में निहित होती है। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान है ये पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था। तो दोस्तों ये जो है 26 नवंबर 1949 को ही पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है कब अंगीकार किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकार किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो किस डेट को लागू किया गया। तो आपको याद रखना दोस्तों ये जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो दोस्तों ये जो भारत है एक प्रभुत्व संपन्न जो प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, ये दोस्तों कब बना था। तो 1950 में, 1950 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना दोस्तों अभी तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया, किस वर्ष हुआ। तो 1976 में यानी 1976 में दोस्तों पहली बार भारत के संविधान की प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया गया। चलिए इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। दोस्तों अभी हमने बताया है तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कर देना है सभी वीडियो को। ठीक है, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो आपको वीडियो को बिल्कुल अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।